पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए 2024-25 बेहतरीन माली साल रहा। 100 इंडेक्स 78,445 पॉइंट से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया। आज इंडेक्स में 1,248 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीटीआई पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के चारों चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। जिन अरकान को हटाया गया उनमें अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल हैं। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मालिक अहमद भच्चर कहते हैं स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे, असेंबली में नहीं बैठेंगे, अरकान की बहाली तक असेंबली बाहर लगाएंगे। पंजाब में एमपीएस को सिर्फ एहतिजाज करने पर मुअत्तल किया गया। 10 अरकान पर 20 लाख जुर्माना किया गया। अवाम के लिए आवाज उठाने पर अरकान के खिलाफ प्रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजे जा रहे हैं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वक्कास अकरम कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। सिंध हुकूमत ने वजारत दाखिला को आशूरा पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की दरखास्त भेज दी। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूएन करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरिक़ वुस्ता को संगीन खतरे से दोचार किया। इसराइली जारियत की मजम्मत ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करती है। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। अफ़गान हुकूमत पूरी तनदही से इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम करे तो अमन मुमकिन है। रॉ के सरबराह ने न सिर्फ वजीरिस्तान हमले की मंसूबाबंदी की बल्कि इसको स्पॉन्सर भी किया। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कार्रवाई का फैसला पाकिस्तान ने करना है। वजीरिस्तान में शहीद फौजी जवानों से हमदर्दी है। स्वात वाक़े के बाद नाअहली पर कई लोगों को मुअत्तल किया है। मुकम्मल तहकीकात होंगी, सजा भी दिलाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है सहने वाली जगह पर हेलीकॉप्टर जाता तो मजीद नुकसान हो सकता था। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अदालत से स्टे ले लिया जाता है। अवाम का भी फर्ज है खतरे वाली जगह पर ना जाएं। स्वात में नाअहली और गफलत से लोगों की अमवात हुई। केपी हुकूमत की नालायकी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके शैतान नफरत फैलाते हैं। बदतमीजी और बेहूदगी में इनका कोई मुकाबला नहीं। पीटीआई हुकूमत के पहले साल अरबों रुपए की माली बेजाब्तियां हुई। जाली रसीदें निकल आईं। सरकारी इदारे 7.9 अरब रुपए का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को नहीं दे सके। स्वात वाक़े पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। वाक़े को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला केपी से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विफाक की जानिब से हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली, ना गौर कर रही हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। पीटीआई को चाहिए मनफी रवैया तर्क करके मस्बत सियासी किरदार अदा करे। लाजवाल खूबसूरती और कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान को दुनिया भर में टूरिज्म ब्रांड के तौर पर मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सयाहत के फरोग से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा सयाहों की तफरीही मकामात पर आमद के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। गैर मुल्की सयाहों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के लिए फौरी अमली इक़दाम की हिदायत। ईरान अमन के रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
खामनाई इंसानी हुकूक से ज्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। अब्राहम एकॉर्ड में मुख्तलिफ बेहतरीन ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ईरान को भी मुआहिदे में शामिल होना चाहिए। मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने से कबल अमरीका को ईरान पर मजीद किसी भी हमले का इम्कान खारिज करना होगा। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची का कहना है ट्रंप इंतजामिया ने साल्सों की वसातत से बताया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमरीकी इंतजामिया ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की कि कहीं मुज़ाकरात के दौरान दोबारा तो हमला नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई। ये भी नहीं मालूम कि एजेंडे में क्या शामिल होगा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब कफान कहा ईरान IAEA को काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी फौज के सरबराह का फोन। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने जंग के दौरान साथ खड़े होने पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरबराह ईरानी फौज ने कहा मुसल्लत जारहियत में पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 365 जख्मी हो गए। मशरक़ी गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फ़िज़ाई हमले में 47 अफराद लुक़मा अजल बने। रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। WHO का कहना है गजा के अस्पतालों में हर दिन गज़ाए क़ल्लत के शिकार 112 बच्चे लाए जाते हैं। गज़ाए क़ल्लत से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 70 हो गई है। और कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान में युसरा, नमरा, शहरियार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुल्जिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिस पर लोगो भी चस्पा था।